टाइप जीरो सिस्टम पे अगर हम लोग स्टेप इनपुट, रैंप इनपुट या फिर पैराबोलिक इनपुट देते हैं तो उसकी क्या इफेक्ट होती है वो हम लोग अभी देखते हैं। तो स्टार्ट, तो मेन टॉपिक का मैं नाम यहाँ पे लिख देता हूँ। तो उसमें सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि जब हम लोग स्टेप इनपुट देते हैं टाइप जीरो सिस्टम पे तो आपकी स्टेडी स्टेट एरर को क्या इफेक्ट होती है, तो ये हम लोग देखेंगे। तो उसमें सब टॉपिक है हमारा, जैसे यहाँ पे तो हमने एक इससे प्रीवियस लेक्चर में देखा था कि आपकी जो स्टेडी स्टेट एरर होती है जब आप लोग स्टेप इनपुट देते हैं तब आपकी स्टेडी स्टेट एरर कुछ आप ऐसे डिनोट करते थे, ई एस एस इज इक्वल टू ए अपॉन वन प्लस के पी, है ना। के पी आपका पोजिशनल एरर कोएफिशिएंट है, जहां पे के पी क्या है, के पी इज इक्वल टू है आपका लिमिट एस टेंस टू जीरो जी एस एच एस, है ना। तो देखो टाइप जीरो सिस्टम के लिए अगर आप इक्वेशन यानी कि आपका जो कह सकते हैं कि आप आपका जो टाइप जीरो सिस्टम के लिए ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन है तो वो कैसे लिखेंगे आप। तो ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन जैसे आप, जैसे यहाँ पे मैं लिख देता हूँ फॉर टाइप जीरो सिस्टम जीएस इंटू एच एस। तो पोल्स और जीरोस अगर सिस्टम में आप लिखते हैं तो पोल्स और जीरोस के फॉर्म में कैसे लिखेंगे कि 1 प्लस टी जेड वन एस 1 प्लस टी जेड टू एस, और ये प्रोसेस आगे चलती जाएगी, डिवाइडेड बाय टाइप जीरो सिस्टम है यानी कि एस रेस टू जीरो होगा इंटू 1 प्लस टीपी वन इंटू एस 1 प्लस टीपी टू एस। ये प्रोसेस आगे चलती जाएगी। तो ये फॉर्म हमने प्रीवियस कवर कर लिया था। अब यहाँ पे केपी जो है आपका, केपी जो मैंने यहाँ पे आपको बताया, केपी इज इक्वल टू क्या है, लिमिट एच टेंस टू जीरो जी एस इंटू एच एस। लेकिन जी एस इंटू एच एस क्या है आपका, वो जी एस इंटू एच एस आपका ये है। तो बस तो मैं ये जी एस इंटू एच एस वो लिमिट में पुट कर दूंगा, सिंस केपी लिमिट एच टेंस टू जीरो, है ना। और जी एस इंटू एच एस की जगह मैं ये पुट कर दूंगा के 1 प्लस टी जेड वन एस 1 प्लस टी जेड टू एस, आगे चलती रहेगी, डिवाइडेड बाय एस टेंस टू जीरो 1 प्लस टी पी वन एस 1 प्लस टी पी टू एस। ठीक है। ओके, अब मैं क्या करूंगा, ये जो लिमिट है मैं यहाँ पे अंदर पुट कर दूंगा। अंदर पुट करते ही लिमिट पे अगर एस की जगह मैं जीरो रखूंगा तो यहाँ पे ऊपर वाला जो टर्म है 1 प्लस जीरो हो जाएगा, दूसरा भी टर्म 1 प्लस जीरो हो जाएगा, और ये आगे प्रोसेस चलती जाएगी। इन शॉर्ट में ऊपर मेरा क्या आंसर आएगा, ऊपर मेरा के इंटू वन चलता रहेगा, और नीचे 1 प्लस जीरो यानी कि 1 1 1 ये आगे आपका चलता जाएगा। एस रेस टू जीरो इज इक्वल टू ऑलरेडी 1 होता है। ठीक है, तो यहाँ पे मेरा केपी इज इक्वल टू क्या आएगा, के आएगा, है ना। तो मैं यहाँ पे स्टेडी स्टेट एरर में मैं क्या लिखूंगा, तो मैं यहाँ पे स्टेडी स्टेट एरर यानी ई एस एस, तो मैं ऐसे साइड में लिख देता हूँ ई एस एस इज इक्वल टू क्या था मेरा, ए अपॉन वन प्लस के पी था, तो के पी की जगह मैं यहाँ पे के रख दूंगा। तो मेरा ई एस एस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए डिवाइडेड बाय 1 प्लस के। ठीक है, इसीलिए जब आप लोग टाइप जीरो वाली जो सिस्टम होती है
उसमें अगर आप स्टेप इनपुट देते हैं तो हमें एक कांस्टेंट स्टेडी स्टेट एरर मिलती है। वो इस इक्वेशन में से हमने देख लिया। अब इसको हम लोग ग्राफिकली रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? तो देखो, स्टेप इनपुट आपका कैसा होता है, मैं यहाँ पे छोटा सा एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बना देता हूँ, है ना। ये आपका एक स्टेप इनपुट है ना। ये टाइम है आपका t, और ये आपका इनपुट है RS। ये आपका A जो है आपका, वो क्या है, मैक्सिमम जो आप इनपुट दे रहे हैं वो है, ठीक है। ये आप दे रहे हैं टाइप 0 सिस्टम में, यानी कि मैं यहाँ लिख देता हूँ 0, यानी टाइप 0 समझना आप। टाइप 0 में अगर आप दे देते हैं तो आपको आउटपुट कैसा मिलेगा? तो आपको आउटपुट ऐसा मिलेगा, है ना। आपका जैसे ये ए इनपुट था तो यहाँ पे आपका ए इनपुट, लेकिन ये जो स्टेप इनपुट आपका जनरेट हो रहा है, ये आपकी जो बीच में गैप बन रही है इतनी सी, ये गैप क्या है आपकी? ESS है, स्टेडी स्टेट एरर है। ESS इज इक्वल टू A/1 + K है ये, है ना। ठीक है, तो इस तरीके से ग्राफिकली रिप्रेजेंट किया जाता है। स्टेप इनपुट को आप टाइप 0 सिस्टम में दे रहे हैं तो आपका आउटपुट कुछ ऐसा मिलेगा, ठीक है। और अगर आप और अब हम लोग रैंप इनपुट देते हैं, ठीक है। तो रैंप इनपुट के लिए अगर आप टाइप 0 सिस्टम पे रैंप इनपुट दे रहे हैं तो मैं यहाँ पे एक सब टॉपिक ले लेता हूँ, रैंप इनपुट टू अ टाइप 0 सिस्टम। तो हमने एक चीज देखी थी कि जब आप रैंप इनपुट देते हैं किसी भी सिस्टम में तो आपका स्टेडी स्टेट एरर जो है वो क्या जनरेट होती है? तो रैंप इनपुट ESS इज इक्वल टू क्या होता है? A/KV, जहाँ पे KV क्या है आपका? वेलोसिटी एरर कोएफिशिएंट है। तो इसको भी हम लोग डिनोट करते हैं KV को लिमिट S टेंड्स टू 0 SGS इंटू HS, है ना, ऐसे डिनोट करते हैं। अभी टाइप 0 सिस्टम के लिए जैसे हमने उसका स्टेडी स्टेट कोएफिशिएंट लिया, अरे स्टेडी स्टेट क्या, उसका हमने ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन लिया था GS इंटू HS, तो वो यहाँ पे भी लेंगे तो वो कैसा होगा? और टाइप 0 सिस्टम GS/HS इज इक्वल टू K 1 + TZ1S 1 + TZ2S, ये आगे चलता जाएगा और नीचे आएगा नहीं नीचे कुछ नहीं, ये टाइप 0 सिस्टम है यानी S की 0 आएगी ना, S की 0 1 + T P1S और 1 + T P2S, ये आगे चलता जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे KV की जो वैल्यू है, KV इज इक्वल टू क्या है? लिमिट S डॉट GS डॉट HS। तो यहाँ पे GS और HS की वैल्यू में यहाँ टाइप 0 सिस्टम के लिए जो है वो मैं KV में पुट करूंगा। तो KV में पुट करते ही क्या आएगा? सिंस KV इज इक्वल टू लिमिट S टेंड्स टू 0 S GS और HS की जगह मैं सीधा यहाँ पे पुट करूंगा K 1 + TZ1S 1 + TZ2S, ये आगे चलता जाएगा और डिवाइडेड बाय S/0 1 + TP1S 1 + TP2S, और ये आगे चलता जाएगा, है ना। तो यहाँ पे मैं लिमिट की वैल्यू पुट करता हूँ तो मैं क्या करूंगा? S इज इक्वल टू 0 रख दूंगा। अब और अगर मैं S इज इक्वल टू यहाँ पे अगर 0 रखता हूँ तो मेरा KV की वैल्यू क्या आएगी? वो आएगी 0। KV की क्या वैल्यू आएगी? 0 वैल्यू आएगी। तो यहाँ पे मेरी स्टेडी स्टेट एरर क्या होगी? अब KV की जगह मैं अगर 0 रखता हूँ तो मेरी स्टेडी स्टेट एरर यानी कि ESS जो मेरा A/KV था, तो क्या होगा? A/0 यानी कि इनफाइनाइट, ठीक है। तो जब भी आप टाइप 0 सिस्टम के लिए रैंप इनपुट दे रहे हैं तो आपको स्टेडी स्टेट एरर क्या मिलेगी? इनफाइनाइट मिलेगी।
तो इसको अगर हम लोग ग्राफिकली रिप्रेजेंट करें, ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, जैसे अब मैंने आगे किया था वैसे यहाँ पे करूंगा। तो देखो, ये आपका टाइम है, ये आपका आर एस है, इनपुट है, आर एस नहीं आर टी है ना, और ये आपका रैंप इनपुट है, ऐसे होता है रैंप इनपुट, ठीक है। और ये उसका स्लोप है, स्लोप की वैल्यू है ए, है ना। अब आप इसको टाइप जीरो सिस्टम में दे रहे हैं, जीरो लिखता हूं यहाँ पे, टाइप जीरो समझ लेना इसको। तो टाइप जीरो सिस्टम में देने से हमारे पास क्या आ रहा है, ईएसएस स्टेडी स्टेट एरर क्या आ रही है, इनफाइनाइट आ रही है। तो उसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, ये टाइम है, ये आपका आउटपुट है जो भी है, ठीक है। तो आपको एरर जो मिलेगी वो इनफाइनाइट मिलेगी, कुछ ऐसे मिलेगी, सॉरी। आपको रियल में कैसे मिलनी चाहिए थी, अगर स्टेडी स्टेट एरर नहीं होती तो आपको रियलिटी में ऐसा मिलना चाहिए था, ठीक है। लेकिन रियल में कैसा मिल रहा है, नीचे वाला पोर्शन मिल रहा है। तो आपकी स्टेडी स्टेट एरर कैसे होगी, मैं थोड़ा सा इनफाइनाइट जाना चाहिए ना, ऐसा जाना चाहिए, है ना। तो आपको ये दोनों पोर्शन के बीच में गैप दिख रहा है, तो ये गैप जो है वही क्या है, आपकी स्टेडी स्टेट एरर है, जिसको हम लोग ईएसएस से डिनोट करेंगे। और यहाँ पे रैंप इनपुट के लिए ईएसएस आपका इनफाइनाइट है, ठीक है। ओके, अभी हम लोग बात करते हैं पैराबोलिक इनपुट की। तो जब भी आप पैराबोलिक इनपुट दे रहे हैं टाइप जीरो सिस्टम में, तो आपकी क्या इफेक्ट हो रही है वो देख लेते हैं। तो पैराबोलिक इनपुट अगर हम लोग जब देते हैं तो आपका स्टेडी स्टेट एरर क्या होगी, ESS इज इक्वल टू ए डिवाइडेड बाई के ए, ये होता है ना। जहां पे के ए क्या है आपका, वेर के ए यानी कि एक्सेलरेशन एरर कोएफिशिएंट, ठीक है। तो के ए क्या, के ए कैसे आप लोग डिनोट करते हैं, के इज इक्वल टू लिमिट एस टेंस टू जीरो एस स्क्वायर जी एस एच एस, है ना। तो टाइप जीरो सिस्टम के लिए आपको पता है कि जो आपका जी एस इंटू एच एस क्या होता है, फॉर टाइप जीरो सिस्टम जी एस एच एस जो होता है वो आपको पता है कि वन प्लस टी जेड वन एस, वन प्लस टी जेड टू एस, ये आगे चलता रहता है, डिवाइडेड बाय वन प्लस टी पी वन एस, वन प्लस टी पी टू एस, ये आगे चलता रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे बस आपको क्या करना है, जी एस इंटू एच एस की वैल्यू के में पुट करनी है। तो के में आप अगर पुट करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, एस स्क्वायर के वन प्लस टी जेड वन एस, वन प्लस टी जेड टू एस, डिवाइडेड बाय वन प्लस टी पी वन एस और वन प्लस टी पी टू एस। बस आपको यहाँ पे एस की लिमिट की वैल्यू रखनी है, बस। तो लिमिट की वैल्यू रखते ही आपके पास आंसर आ जाएगा। आप क्या करेंगे, एस इज इक्वल टू जीरो रखेंगे, तो आपके लिए के इज इक्वल टू क्या आएगा, जीरो आएगा। और अगर के इज इक्वल टू जीरो आया तो जो स्टेडी स्टेट एरर थी यानी ई एस एस था, वो क्या था हमारा, ए डिवाइडेड बाई के, तो ए डिवाइडेड बाई जीरो, तो इनफाइनाइट। तो यहाँ पे भी स्टेडी स्टेट एरर फॉर पैराबोलिक इनपुट
ऑन टाइप जीरो सिस्टम क्या आएगी आपकी, इनफाइनाइट आएगी। ठीक है, तो इसको हम लोग ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ये आपका इनपुट है यानी टाइम है, और ये आपका इनपुट है आर टी, पैराबोलिक इनपुट आप दे रहे हैं। टाइप जीरो सिस्टम में अगर आप दे रहे हैं तो आपका स्टेडी स्टेट एरर कैसी आएगी, ये आपका टाइम है। ठीक है, और ये आपका आउटपुट है, मतलब सीटी जो भी आप बोल रहे हैं, तो आपको आउटपुट कुछ ऐसे मिलेगी, एक्चुअली में मिलनी चाहिए आपको ऐसी, जैसा आपका इनपुट था वैसे, है ना। तो यहाँ पे जो आपको ये जो गैप मिल रहा है, ये आपका क्या है, स्टेडी स्टेट एरर ई एस एस, जो कि है इनफाइनाइट फॉर पैराबोलिक इनपुट, है ना। ये जो है वो टाइम के साथ साथ इनफाइनाइटली बढ़ता जाएगा, मतलब इनफाइनाइट ही रहेगा, कभी भी मिलेगा नहीं। तो आपका तीनों इनपुट मैंने करा दिया आपको। स्टेप इनपुट अगर आप देते हैं टाइप जीरो पे तो आपको कैसा मिलेगा, रैंप इनपुट दे रहे तो आपको कैसा मिलेगा, और अगर आप पैराबोलिक इनपुट दे रहे हैं तो किस तरीके से ईएसएस पे इफेक्ट होगा, वो हमने देख लिया। अब हम लोग बात करते हैं टाइप वन सिस्टम के लिए। तो सेम जैसा हमने टाइप जीरो सिस्टम में स्टेप, रैंप और पैराबोलिक दिया था, वैसे ही टाइप वन के लिए, टाइप वन सिस्टम के लिए हम लोग स्टेप, रैंप और पैराबोलिक इनपुट देंगे। हाँ बोलो। एक रैंप इनपुट आपको देखना था, एक मिनट में बता देता हूँ, है ना। ये रहा। स्क्रीनशॉट ले लो इसका। ले लिया, ओके चलो। ये पैराबोलिक इनपुट है, और अब हम लोग टाइप वन सिस्टम की बात करते हैं। तो देखो, ठीक है, सब्जेक्टिंग अ टाइप वन सिस्टम टू अ स्टेप, रैंप एंड पैराबोलिक इनपुट। तो टाइप वन सिस्टम कैसा होता है, मैंने पहले अभी बताया था कि आपको क्या करना है, सिस्टम का टाइप देखने के लिए आपको एस की एस रेस टू एन देखना है आपको, और वो भी कहाँ देखना है आपको, डिनोमिनेटर में देखना है ना। अगर एन इज इक्वल टू वन होता है तो वो आपका टाइप वन सिस्टम है। तो देखो, सबसे पहले स्टेप इनपुट देते हैं अपने। तो फर्स्ट टॉपिक है, हम लोग स्टेप इनपुट दे रहे हैं। तो स्टेप इनपुट के लिए आपको पता है वीएसएस क्या होता है, अरे ईएसएस क्या होता है, आपका एरर जो होती है स्टेडी स्टेट एरर, वो होती है ईएसएस इज इक्वल टू वन ए डिवाइडेड बाय वन प्लस के पी। जहां पे केपी क्या है, वेर केपी इज इक्वल टू लिमिट एस टेंस टू जीरो, क्या होता है, केपी इज इक्वल टू जीएस इंटू एच एस। ठीक है, तो जीएस एच एस, ये होता है। सॉरी।
अब फॉर टाइप वन सिस्टम जो आपका जीएस इंटू एच एस होता है वो किससे कैसे डिनोट करते हैं आप? वो आप डिनोट करते हैं के 1 + TZ1S 1 + TZ2S, ये आगे चलता रहता है, डिवाइडेड बाय S 1 + TP1S 1 + TP2S, ये आगे चलता रहता है। यहाँ पे डिनोमिनेटर में जो आपका एस वाला टर्म है उसमें n = 1 है, इसीलिए ये टाइप वन सिस्टम है ना। बस तो हम लोग क्या करेंगे, जीएस इंटू एच एस की जो वैल्यू है यहाँ पे केपी में पुट कर देंगे। सिंस kp = लिमिट s टेंड्स टू 0, जीएस इंटू एच एस की जगह हम लोग पुट करेंगे के 1 + TZ1S 1 + TZ2S डिवाइडेड बाय 1 + TP1S 1 + TP2S, ये आगे प्रोसेस चलती जाएगी। लिमिट की वैल्यू पुट करेंगे s = 0, तो s = अगर हम लोग 0 पुट करेंगे तो kp की जो वैल्यू है वो आएगी इनफाइनाइट। कैसे आई? s की जगह हम लोग क्या करेंगे, 0 रखेंगे, तो kp = क्या आएगा, इनफाइनाइट आएगा। म्यूट करो जरा। तो kp = अगर इनफाइनाइट आ गया तो हम लोग के लिए ESS क्या आ जाएगा, ESS जो हमारा A1 + kp था वो हमारा क्या हो जाएगा, A1 + इनफाइनाइट, यानी कि 1 + इनफाइनाइट यानी कि क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट, और A/इनफाइनाइट यानी कि क्या हो जाएगा, 0। ठीक है, तो अगर आपका टाइप वन सिस्टम के लिए अगर आप स्टेप इनपुट दे रहे हैं तो स्टेडी स्टेट एरर आपकी 0 आ जाएगी। ठीक है, तो उसको हम लोग ग्राफिकली रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, वही टाइप वन सिस्टम कैसे मिलेगा आउटपुट आपको, स्टेडी स्टेट एरर जो है वो आपकी 0 हो जाएगी। ESS = 0, है ना। अब हम लोग बात करते हैं रैंप इनपुट के लिए। स्टेप इनपुट तो यहाँ पे कंप्लीट हो गया, रैंप इनपुट पे आते हैं। तो रैंप इनपुट के लिए देख लो, तो हमें पता है रैंप इनपुट के लिए आपका ESS क्या होता है, ESS = होता है A/kV, जहां पे kV क्या है, वेर kV = लिमिट s टेंड्स टू 0 s GS HS, है ना, ये होता है। तो अभी हम लोग वही सिंपल आगे जैसे किया था हमने वैसे यहाँ पे करेंगे, GS × HS की वैल्यू पुट करेंगे। तो टाइप वन के लिए आपका GS × HS क्या होता है वो भी पता है, टाइप वन, फॉर टाइप वन GS HS = के 1 + TZ1S 1 + TZ2S डिवाइडेड बाय S 1 + TP1S 1 + TP2S। तो यहाँ पे GS और HS की वैल्यू हम लोग KV में पुट कर देंगे, तो क्या आएगा, KV = लिमिट S टेंड्स टू 0 S × K 1 + TZ1S 1 + TZ2S डिवाइडेड बाय S
1 प्लस TP1S और 1 प्लस TP2S। तो यहाँ पे S और S मेरा कैंसिल आउट हो गया। तो और मैं S टेंस टू 0 की वैल्यू पुट कर दूंगा, तो ऊपर क्या आएगा K 1 1, आगे प्रोसेस चलती जाएगी और नीचे आएगा 1 1 1। तो KV इज इक्वल टू क्या आया मेरा, K आया। तो मेरी स्टेडी स्टेट एरर क्या होगी, ESS मेरी क्या होगी, A अपॉन KV इज इक्वल टू A डिवाइडेड बाय K। ठीक है, तो बस मुझे यही सब फाइंड आउट करना है सब में। मैं अभी पैराबोलिक इनपुट भी दूंगा और यही फाइंड आउट करूंगा। ठीक है, तो बस तो इसको मेरे को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है, तो ऐसे रिप्रेजेंट करूंगा। टाइम है, ये RT है, मेरा स्टेप रैंप इनपुट है, और ये रैंप इनपुट है मेरा। इसको मैं टाइप 1 सिस्टम में अप्लाई कर रहा हूँ, तो मेरा आउटपुट क्या मिलेगा मुझे, स्टेडी स्टेट एरर का आउटपुट मुझे क्या मिलेगा ये बताना है यहाँ पे। सॉरी, ऐसा मिलेगा, और रियल में ऐसा मिलना चाहिए था। ठीक है, तो यहाँ पे जो एरर जनरेट हुई कितनी जनरेट हुई, देखो मान लो कि मैंने ये रेफरेंस पॉइंट लिया, तो इसी रेफरेंस पॉइंट पे रियल में यहाँ पे मुझे पॉइंट मिलना चाहिए। तो ये जो गैप मिला मुझे, ये गैप क्या है, ESS का गैप है, जो कि क्या है, कांस्टेंट है, यानी कि K है। ESS क्या है, K है। तो मुझे हर एक वैल्यू के लिए रैंप इनपुट की, अगर मैं टाइप 1 सिस्टम पे दे रहा हूँ रैंप इनपुट को, तो स्टेडी स्टेट एरर हर एक पॉइंट के लिए क्या मिलेगा, कांस्टेंट मिलेगा, जिसकी वैल्यू क्या होगी, K होगी। ठीक है, अब मैं तीसरा इनपुट दे रहा हूँ पैराबोलिक इनपुट। तो पैराबोलिक इनपुट के लिए आपको पता है ESS क्या होता है, ESS इज इक्वल टू होता है A डिवाइडेड बाई KA, जहाँ पे KA क्या है, KA इज इक्वल टू आपका होता है लिमिट S टेंस टू 0 S स्क्वायर GS HS, है ना। और टाइप 1 सिस्टम के लिए GS और HS क्या होता है आपका, 1 K इंटू 1 प्लस TZ1S 1 प्लस TZ2S, और ये चलता जाता है आगे, डिवाइडेड बाय S 1 प्लस TP1S 1 प्लस TP2S। ठीक है, तो GS इंटू HS की वैल्यू मैं यहाँ K में पुट कर दूंगा। K इज इक्वल टू लिमिट S टेंस टू 0 S स्क्वायर K 1 प्लस TZ1S 1 प्लस TZ2S डिवाइडेड बाय 1 प्लस TP2S। तो यहाँ पे एक S और S स्क्वायर कट गया। ठीक है, तो क्या बचा, एक S बचा। तो मैं S की जो लिमिट की वैल्यू है वो लिमिट की वैल्यू पुट करूंगा, तो S की जगह मैं 0 रखूंगा, तो यहाँ पे K इज इक्वल टू क्या मिलेगा मुझे, 0 मिलेगा। K इज इक्वल टू मुझे अगर 0 मिल रहा है, तो मेरी जो स्टेडी स्टेट एरर थी फॉर पैराबोलिक इनपुट वो क्या मिलेगी, ESS इज इक्वल टू A डिवाइडेड बाई 0, यानी कि क्या मिलेगी, इनफाइनाइट। ठीक है, तो मैं इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करूंगा। कैसे रिप्रेजेंट करूंगा, वैसे ही जैसे मैं पहले करता था। T है, ये RT है, ये आपका पैराबोलिक इनपुट है। मैं अगर इसको टाइप 1 में दे रहा हूं, तो मुझे आउटपुट में जो स्टेडी स्टेट एरर मिलनी चाहिए वो कैसे मिलेगी, इनफाइनाइट मिलेगी। रियल में मुझे मिलनी चाहिए थी ऐसी।
मिल रही है मुझे ऐसे। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं रेफरेंस पॉइंट अगर ये वाला ले रहा हूँ, ये क्या है, ई एस एस है जो कि क्या है, इनफाइनाइट है। ठीक है, तो यहाँ पे टाइप 1 सिस्टम के लिए अगर मैं आपका स्टेप इनपुट देता हूं तो मुझे ईएसएस क्या मिलती है, 0 मिलती है। अगर मैं रैंप इनपुट दे रहा हूं टाइप 1 सिस्टम में तो ईएसएस मुझे कांस्टेंट मिल रही है। और अगर मैं पैराबोलिक इनपुट दे रहा हूं, पैराबोलिक इनपुट दे रहा हूं टाइप 1 में, तो मुझे क्या मिल रहा है, ईएसएस इनफाइनाइट मिल रही है। तो ये सारी ईएसएस की जितनी वैल्यू है टाइप 0 सिस्टम के लिए, टाइप 1 सिस्टम के लिए ये याद रखनी है। ठीक है, अभी नेक्स्ट जो रहेगा वो हमारा टाइप 2 सिस्टम के लिए रहेगा। सेम करेंगे हम लोग, क्या करेंगे, टाइप 2 सिस्टम के लिए स्टेप इनपुट देंगे, रैंप इनपुट देंगे, पैराबोलिक इनपुट देंगे। ठीक है।